नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को MMRCA 2.0 के तहत 114 मीडियम फाइटर जेट खरीदने हैं नियर फ्यूचर के अंदर, और इसकी डील की कीमत 1.3 लाख करोड़ हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, जो भी कंटेंडर कंपनीज हैं जिसके अंदर लॉकहीड मार्टिन, राफेल, ग्रिपन आदि शामिल हैं, ये सारी इंडियन एयरफोर्स के पास आ रही हैं और अपने प्रोडक्ट दिखा रही हैं। और इसके अंदर सबसे आगे जो है वो है बोइंग दोस्तों, जो अपना F-15EX फाइटर जेट लेके आ रही है और बता रही है इसे सबसे बेहतर। और अंकुर कांगलेकर, जो कि दोस्तों बोइंग इंडिया के हेड हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और बताया है कि क्यों इनका फाइटर जेट बेहतर है और उनके क्या प्लान है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप 114 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अपने आप को कैसे कंसीडर करते हैं और सबसे बेस्ट मानते हैं। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि बोइंग लंबे समय से इंडिया की डिफेंस फोर्सेस के साथ में काम करती आ रही है, उनके मिशन रेडीनेस के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए हमेशा ही सपोर्ट करती आई है। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वे हमेशा ही ऑपरेशनल कैपेबिलिटी देती हैं इंडियन फोर्सेस को, और इसके अंदर हमारे बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी भी ऑपरेशन के अंदर शामिल हैं। इंडिया के पास हमारे 11 C-17 ग्लोबमास्टर, 22 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर और 6 अभी और भी ऑर्डर पे हैं, 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, 9 P-8I एयरक्राफ्ट जिसके अंदर 3 और भी ऑर्डर के अंदर हैं, और बहुत से ऐसे और भी चीज़ें शामिल हैं जो फ्यूचर में आएंगी। और उन्होंने कहा कि अभी हमें US गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला है F-15EX की मार्केट के लिए, तो अब हम डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स से बात कर सकते हैं, और हमने उन्हें डिटेल डाटा भी दिया है F-15EX को लेके, और साथ ही हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल के द्वारा उनसे और भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि US एयरफोर्स भी इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर रही है। तो दोस्तों, इसके बाद उनसे सबसे बड़ा सवाल पूछा गया कि अभी इंडिया ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर एंगेज कर रहा है, ऐसे में आपका फाइटर जेट कैसे सूट करता है इंडियन एयरफोर्स को। तो उन्होंने कहा कि हमने इंडियन नेवी को भी अपना फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 पेश किया है। ये इंडियन नेवी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। हम $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसे नया बनाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर डालने के लिए, जिसके अंदर शामिल है एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक के साथ में एनहेंस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस, और साथ ही न्यू एडवांस कॉकपिट सिस्टम भी इसमें दिया गया है, और इसके अंदर सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए भी काम हुआ है, और साथ ही 10,000 प्लस आवर का लाइफ भी देता है। और ये फाइटर जेट 2 तरह के वर्जन में आता है, सिंगल सीट और डबल सीट। और सबसे बड़ी बात यह है कि डबल सीट फाइटर जेट से आप कैरियर के ऊपर से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और साथ ही इसकी एबिलिटी बिल्कुल सिंगल सीट फाइटर जेट के जैसी ही है, यानी कि आप इसे ऑपरेशन के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इंटर ऑपरेबिलिटी। इसके साथ में आप US नेवी के साथ में भी मिलके काम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं बहुत सी एक्सरसाइजेज के दौरान। और इसी तरह से हम इंडियन एयरफोर्स को F-15EX पेश कर रहे हैं, जो कि इतना पेलोड लेके जा सकता है जितना कोई भी चाइना या पाकिस्तान का फाइटर जेट नहीं लेके जा सकता। सेम क्लास का कोई भी फाइटर इस मामले में इसके साथ में मैच नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है कि नेवी और एयरफोर्स को जब एक ही कंपनी के फाइटर जेट मिलेंगे तो उनके अंदर भी इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत सी चीजें मैच भी करेंगी। तो दोस्तों, उनसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि लॉकहीड मार्टिन अपने F-16 फाइटर जेट की प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंडिया में लाना चाहती है और इसके लिए तैयार है, तो क्या बोइंग के पास भी ऐसा कोई ऑफर है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बोइंग ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू काम कर रही है, जिसके अंदर HAL और महिंद्रा उसकी पार्टनर है। इसके अलावा कम से कम 250 सप्लायर ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा $1 बिलियन से ज़्यादा के प्रोडक्ट और सर्विसेज हम इंडिया से सोर्स करते हैं, यानी कि इन्हीं सप्लायर से लेते हैं। तो ऐसे में अगर फाइटर जेट बनता है तो इसके अंदर महिंद्रा का भी और HAL का भी बहुत बड़ा रोल ऑलरेडी होना तय है। और इसके अलावा ये भी पूछा गया कि आपका फाइटर जेट कितना एडवांस है अन्य फाइटर जेट से। तो उन्होंने कहा कि 2020 में ही US एयरफोर्स की तरफ से उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो कि $23 बिलियन का है, जिसके अंदर 144 F-15EX फाइटर जेट शामिल है। और यही सेम क्लास का फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को भी ऑफर किया जा रहा है। और US एयरफोर्स के द्वारा $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की जा रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी हैं।
जिसके अंदर शामिल है फास्टेस्ट मिशन कंप्यूटर, एडवांस रडार और साथ ही कंप्यूटिंग पावर इसके अंदर हायर है किसी भी यूएस इन्वेंट्री के एयरक्राफ्ट। और इसके बाद में पूछा गया कि इसका कॉस्ट क्या है, कैसे आप सेटिस्फाई करोगे इंडियन टैक्स पेयर को, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले हम जो नेवी को F-18 देने जा रहे हैं ये सबसे लो एक्विजिशन कॉस्ट के साथ में आएगा और इसका पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सबसे कम है। और साथ ही जहां तक सवाल है मेंटेनेबिलिटी का, तो इसे सबसे कम मेंटेनेबिलिटी की जरूरत है, तो वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम आता है। और यही चीज हमारे F-15EX फाइटर जेट के साथ में भी आएगी। और इसके अलावा जो फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद की सपोर्ट की बात है, तो हमारे यहाँ पर जो भी कंपनीज हमारे साथ काम करती हैं उनके साथ में हम इसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल के लिए भी सेंटर बना सकते हैं, जिससे इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में कौन सा फाइटर जेट लिया जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि ऑलरेडी इनकी इंडियन कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप है और नेवी को और एयरफोर्स को दोनों ही एक ही कंपनी के अगर फाइटर जेट मिलते हैं तो इससे दोस्तों इंटरऑपरेबिलिटी में भी और अन्य भी बहुत सी चीज़ों के अंदर फायदा हो सकता है, जो अन्य कंपनी के पास ये एडवांटेज नहीं है। हालांकि दोस्तों राफेल के भी दोनों वर्जन अवेलेबल हैं, तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि कौन सा फाइटर जेट सिलेक्ट होता है। धन्यवाद, जय हिंद।